जहाँ पर आपको शायद इस वक्त में लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म है, इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, तो मैंने कहा ही है कि क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये पोटेंशियल है, इसके आगे में कुछ हो सकते हैं, तो वही होने वाला है आपके आगे में। तो यही चीज़ दिख रहा है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म है, वहाँ से ही एक फ्रेश स्टार्ट होंगे आपके लाइफ में, प्रॉपर स्टार्ट रहेगा। एक मतलब जहाँ पर एक एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग होंगे। तो आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टन मत हो, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन होता है वो यूनिवर्स भी उन्हें हेल्प करते हैं। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। जो आज के आपके जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है, वो जो दिखाते हैं वो क्या सच में वो दिल से फील करते हैं आपके लिए, या वो सिर्फ एक दिखावा है, या आपके लिए वो क्या सच में क्या सोचते हैं, उसके मन में आपको लेके क्या है कि वो फाइनली क्या करना चाहते हैं, इसके मैटर में देखेंगे। अगर आप शादीशुदा हो तो भी आपके लिए ये रीडिंग है, अनमैरिड हो तो भी है, कोई रिलेशनशिप में हो तो भी आपके लिए है। अगर आप सिंगल हो, कोई नहीं है आपके लाइफ में, तो आप अपने एक्स के बारे में भी सोच के ले सकते हो, जिनके आपको शायद पता ही नहीं था कि नहीं है आज तक कि उनके ट्रू इंटेंशन क्या था, कि या क्या थी जो उन्होंने आपके लाइफ में एंटर करा और छोड़ के चले गए। इस तरीक़ा के सिचुएशन के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके इस वीडियो को लाइक कर दे। जब लाइक आप करोगे तो आपको एक हाइप के बटन यहाँ पर दिखाई देंगे, तो वो हाइप के बटन भी आप क्लिक करें। हाइप के लिए कोई पैसा चार्जेस नहीं होता है, लेकिन अगर आप इस तरीक़ा से हाइप दोगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सराहेंगे, और उसके बाद मैं जैसे कि आपके वीकली 3 या 4 वीडियोस लेके आती हूँ, उसके जगह पे हर दिन आपको वीडियो मिलेंगी। 3 ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्रिस्टल के एप्पल, हार्ट एंड क्रिस्टल के ब्रेसलेट। ये जो ब्रेसलेट है ये मिराकुलस ब्रेसलेट है, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। रेकी, काबाला, लामा फेरा, इमारा, समाला, हर तरीका के एनर्जी सिंबल इसके ऊपर ड्रॉ करके मैं इसके अंदर डाल के देती हूँ, और इसके साथ काबाला के मंत्र भी देती हूँ ताकि आपके रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो पाए। ऐसे क्रिस्टल के डबल हार्ट भी आते हैं जो आप ले सकते हो मुझसे, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। इसी तरीका के मैं सारे एनर्जी डाल के उसको देती हूँ। तो आप ये सारी चीज़ें क्रिस्टल्स ऑप्ट कर सकते हो अगर आपको रिलेशनशिप में इस वक्त में प्रॉब्लम फेस हो रही है। ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इंडिया, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी आप हो आपके लिए हो सकता है आप मेलबोर्न में हो, पर्थ में हो, या आप एलिस स्प्रिंग में हो, सिडनी में हो सकता है आप ऑकलैंड में हो, न्यूजीलैंड ऑकलैंड में हो, या आप एडिनबर्ग में हो, लंदन में हो, या आप कनाडा में हो, वैंकूवर, ब्रैम्पटन, कहीं पर भी हो आपके लिए ये रीडिंग है। इंडिया में हो आपके लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, हर जेंडर के लोगों के लिए है, हर स्टेटस के लोगों के लिए, हर रिलीजन के लोगों के लिए है। तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें। आपके पास है 20 सेकेंड्स। आंखें क्लोज करें, प्रॉपरली एक डीप ब्रेथ ले इस तरीक़ा से, और फिर फोकस होके ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें। अगर ऑप्शन चॉइस करने में दिक्कत हो रही है तो आप तीनों के तीनों ऑप्शन सुन सकते हो, जिसमें आपके नाम आ जाए या आपके ज़ोडिएक साइन, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मैच हो जाए, तो आप समझ लेना कि वही रीडिंग आपके लिए है। शुरू करते हैं एप्पल से, बाकी ऑप्शंस मैं साइड में रखती हूँ। एप्पल से शुरू करते हैं। ठीक है, एप्पल में देखते हैं कि क्या आपके लिए उनके ट्रू इंटेंशन क्या है, आपके पार्टनर के जो है ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, उसके असलियत क्या है, आपको क्या दिखाता है। पहले देखते हैं कि आपको दिखाता क्या है, मतलब आपके सामने कैसे बनता है,
भले ही आपके स्पाउस हो, आपके पार्टनर हो, कंपेनियन हो। कर्मा, ड्रामा, एंडिंग, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन, हार्ट ब्रेक। आपके सामने ऐसे लगता है कि बनते हैं कि मुझे बहुत लोगों ने चीट किया है, मैं इमोशनल हूँ, मतलब मुझे मैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। इस तरीक़ा से आपके सामने कुछ ना कुछ दिख रहा है। लेकिन ये ना खुद एक बैकस्टैबर है, एंड इनको लव बॉम्बिंग करने का आदत है। मतलब रह रह के आपको बोल देंगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अचानक ही ऐसे एक दिन आएगा कि आपको ये बता देगा कि मैं नहीं रह सकता। कार्मा टाइज डेफिनेटली आपके कार्मिक रिलेशन है, एंड यहाँ पर ऑलरेडी यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप इसे छोड़ के अकेला भी रह ले तो ना, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। देखो, मैं एज ए टैरो रीडर या स्पिरिचुअल हीलर, मैं आपको एक ही चीज़ बता सकती हूँ कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो है आप लोगों को सच्चाई के सामने रूबरू करना। अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे है, ये मतलब डेफिनेटली नेगेटिव रीडिंग कर रहे हैं, मैं नेगेटिव रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मैं आपको सच्चाई के साथ रूबरू कर रही हूँ, और यही एक स्पिरिचुअल हीलर के या एक स्पिरिचुअल पर्सन के पहचान होता है, या उसके एक जो है काम होता है, उनको यही करना चाहिए। हर स्पिरिचुअल हीलर रीडर को ऐसे ही करना चाहिए। हालांकि मैं देखती हूँ कि यहाँ पर लोग नहीं करते हैं। यूट्यूब में या कहीं पर भी जाओ, आप देखोगे कि लोग सिर्फ अच्छे अच्छे बोलते हैं, जबकि वो अच्छा चीज़ आपके लाइफ में होने वाला नहीं होता है। अगर मैं सच्चाई आज बोल दूँगी, आपको बुरा लगेंगे, आप मुझे 4 गाली दोगे, लेकिन मैं एज ए स्पिरिचुअल पर्सन आपको सही रास्ता दिखा दिया, तो फिर आप उस रास्ते में आगे चलोगे, तो कभी ना कभी आपको समझ में आएंगे कि हाँ, मैम ने मुझे बचा लिया था। डेफिनेटली एक बैकस्टैबर चीटर है, लव बॉम्बिंग करने की आदत है। कभी कभी उल्टा सीधा बोल देंगे आपको, कभी आपको चैलेंजेस दे देंगे, इमोशनल कर देगा, ड्रामा कर लेंगे। लेकिन आप सच में करियर में फोकस नहीं हो पा रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो बहुत ज़्यादा, और इस तरीका के किसी को डेट करना या लव रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि आप ना रहो। ट्रूथ डिस्कवरी एवेकनिंग, कहीं ना कहीं तरीका से आपको ये डिस्कवर हो जाएगा कि ये चीज़ ऐसे ही है, ये इंसान ऐसे ही है, और ये कार्मिक रिलेशन है और कर्मा के लिसन है आपके लिए। आपको डेफिनेटली आगे में रिजेक्ट कर सकते हैं, वो रिजेक्ट करने की चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको शायद रिजेक्ट कर ही देगा। मतलब इसके मुझे ऐसे ही लग रहा है। एंड क्लोजिंग दिस साइकिल, ये टाइम हो गया है कि इस साइकिल को बंद करने के लिए। एंड हमेशा आप देखना कि ये आपको बिना क्लोजर के नो कांटेक्ट में चला जाएगा, और आपको हैंगिंग करके चले जाएंगे, मतलब बीच में ही फंसा के चले जाएंगे। आप ना इधर का ना उधर का, तो आपको ऐसे ही बीच में छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी, और फिर से वापस आके आपको बोलेंगे मुझे वापस ले लो, मुझे वापस ले लो, मैं बहुत ज़्यादा दिल टूट गए थे, तुमने फलाना बोल दिया था। जैसे कि होता है ना कि एक विक्टिम टाइप के एक गेम खेलेगा कि अरे तुमने मुझे ऐसे बोल दिया था, मुझे 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 छोड़ दो, मतलब मैं इसलिए मैं छोड़ के गया था, मेरे दिल तो टूट गए थे, लेकिन तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है, तुम मेरे लाइफ के जीपीएस हो। कई लोगों ने ये डायलॉग देते हैं, आप सुने होंगे, तुम मेरे लाइफ के जीपीएस हो, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते हो। आप बिल्कुल उसके वजह से करियर में भी फोकस नहीं हो पाते हो। आप सोचते हो कि अरे ये तो मुझे बहुत प्यार करता है, ये करता है। जैसे ही आप सोचने लग जाते हो, थोड़े दिन के बाद फिर से आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये साइकिल को अभी क्लोज करने की टाइम आ गया है। ये हमेशा ही आपके साथ नो कांटेक्ट कर लेगा, नो क्लोजर देके आपको अलग सा रेड जोन में रह कर छोड़ के चला जाएगा, और या चली जाएगी। फिर दोबारा थोड़ी दिन के बाद वापस आके आपके साथ फिर से आई मिस यू ऐसे ऐसे करते रहेंगे। ये कार्मिक लेसन है, इसको रिजेक्ट करना ही आपके लिए बेहतर है। इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना ही बेहतर है। बैकस्टैबर है, बिल्कुल प्रॉपर बैकस्टैबर है, तो इसके साथ आपके कोई फ्यूचर नहीं है। आपके ना सजेशन कार्ड मैं लूँगी, सजेशन कार्ड देखेंगे कि आपके बारे में सजेशन कार्ड क्या आ रही है।
क्या बोल रहे हैं एंड कब तक ये रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहिए वो भी देखेंगे कि कब तक ये रिलेशनशिप ख़त्म अपने आप ही हो जाएगा या कब तक ख़त्म करना चाहिए। कुछ डिटेल्स भी आपको सामने में बताएंगे, पहले डिटेल्स बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद ये रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। पहले आपके जो भी डिटेल्स आ रहे हैं उसको मैं बता देती हूँ कि कुछ डिटेल्स मेरे सामने आ रहे हैं, जैसे कि रिहान विवियन ऐसे नाम आ रहे हैं, आरफ, रिहान विवियन, विक्रम, ये आपके पार्टनर के नाम भी हो सकते हैं और आपके नाम भी हो सकते हैं। दृष्टि, एकता, गायत्री, चारबी, बिनीता, बिंदु, राही, दिया, दामिनी, साना, प्रिया, निर्वी, ये सारे नेम्स आ रही है, मुझे बताना। आपके नेम भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी नेम हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं BKR, PCDINVMBLSIUGFTKJC, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। फर्स्ट नेम का, जैसे मानो आपके फर्स्ट नेम आरती है तो आपके इधर तो ए मैच होंगे या आई मैच होगा। ए फर्स्ट है और आई लास्ट में है। जून से लेके सितंबर के बीच में ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएंगे। अगर नहीं होता है तो सितंबर टू दिसंबर के बीच में ज़रूर ये ख़त्म हो जाएगा। सितंबर 23 टू दिसंबर 28 के बीच में ख़त्म हो जाएंगे। जून से सितंबर 22 के बीच में भी चांसेस है कि ये ख़त्म होने का। तो यही ख़त्म होने की क्लोजर के टाइम आ गए, कहा ही जा रहे थे क्लोजिंग दिस साइकिल, ये साइकिल ख़त्म हो रहा है। आगे में आपके एडवाइस कार्ड देखते हैं कि एडवाइस कार्ड आपके लिए क्या आ रही है। आप इस वक्त है ना ब्लैक या वाइट कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो, मरून, ग्रीन, ब्लू, इस तरीक़ा के कलर का, लाइट पिंक ऐसे। I am spirit, light, energy, vibration, color and love. I am connected with every person on the planet and with all of the life. I think and say only what I want to create in my life. I am more than adequate for all I need to do. देखो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, अच्छे अच्छे चीज़ों को अपने लाइफ में ला सकते हो। तो वही बोला जा रहा है कि आई रिलीज माई फियर्स एंड प्रॉब्लम्स एंड आई फील ओनली पीस इन माई माइंड एंड बॉडी एज आई ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप। आपको बोला जा रहा है कि आप मतलब पीसफुली सोइए। आप बहुत दिनों से शायद आपने नींद प्रॉपरली नहीं लिया है, इसी इंसान के बारे में सोचते रहते हो, कुछ ना कुछ इस तरीका के आपके दिमाग में चलता रहता है कि ये आगे में क्या करेगा, इस तरीका के जो हो रहे। तो आपको बोल रहा है पीसफुली सो जाओ। 220, 11 एंड 29 आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 4, 22, 31 एंड 13, 1, 10, 19 एंड 28 ऐसे आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में कुछ कुछ जो चीज़ें आ रही है वो भी मैं बताऊंगी। आप फैमिली गैदरिंग में काफ़ी अच्छा हो, मतलब आप लोगों को इकट्ठा करने में ठीक हो, एकदम फटाफट इकट्ठा कर लोगे, कॉल कर लोगे, कंफर्टेबल स्पेस बना लोगे। लिविंग रूम, आपके घर के जो लिविंग रूम है ना, बहुत उसमें पार्टी होते होंगे, आपके फ्रेंड्स लोग पार्टी करते होंगे, आपके फैमिली के लोग आते होंगे, आप उसको सजा ढजा के रखते हो। फैमिली गैदरिंग में आप बहुत ज़्यादा मतलब माहिर हो। आप लोग मेडिकल प्रोफेशनल हो सकते हो, शायद आप नर्स, डॉक्टर, कंपाउंडर, मेडिकल बिलर, इस तरीका के कुछ न कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऐसे कुछ जगह पे काम कर सकते हो, या आपको हॉस्पिटल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सुपरमार्केट वगैरह में ग्रोसरी के शॉपिंग के लिए जाना, वेरियस प्रोडक्ट लेना, फ्रेश प्रोडक्ट के चाहत करना, हमेशा ऑर्गेनिक करना, इस तरीका के आपके बहुत ज़्यादा मतलब एक इच्छा होते हैं या है, ऐसे आदत है। और आप सेविंग्स में बहुत मतलब ध्यान देते हो। लोन और कुछ क्रेडिट आपके पहले था जो आपने चुकता कर दिया है या उसको लेके कभी कभी सोचते रहते हो। ट्रैवलिंग के शौकीन हो और माउंटेन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आप माउंटेन में जाते हो आपको ज़्यादा पसंद है। कॉफ़ी शॉप में ही आप लोग पहली बार मिले थे शायद, कई लोग
सारे किसी के लिए ये मैच नहीं होंगे, लेकिन कई लोग जो है आप में से कॉफ़ी शॉप में ही मिले थे पहली बार अपने पार्टनर के साथ, या कोई ऐसे पर्सन से प्यार करते हो जो जिसे बहुत पहले से जानते हो, कोई फैमिली गैदरिंग वगैरह में मिले थे, इस तरीका के है। तो यही आपके आपके बारे में जो जितना भी जानती थी मैंने बता दिया है। अम, आप इस साइकिल को बंद करो, पीसफुल रहो, सो जाओ थोड़ी दिन के लिए। लाइट स्पिरिट, लाइट एनर्जी, वाइब्रेशन, कलर्स, लव, ये सब हीलिंग में है। हीलिंग की एनर्जी लो, अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो और अपने लाइफ को अच्छे से चलाने की कोशिश करो। इस रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये टाइम वेस्ट कर अगर करोगे तो आपके ये टॉक्सिक टाइप के रिलेशनशिप मैं बताऊंगी इसे। तो यहाँ पर ही ख़त्म कर रहे हैं ये रीडिंग और क्विकली चलेंगे जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा था उनकी रीडिंग देखते हैं। जिन्होंने हार्ट चॉइस करा था, सॉरी, जिन्होंने हार्ट चॉइस करा था उनकी रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। पहले देखते हैं कि आपको वो दिखाता क्या है, कि वो क्या दिखा रहा है, कि उनकी इंटेंशन क्या है, किस तरीका के आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि उसके ट्रू इंटेंशन क्या है। देखो, एक ब्रोक पर्सन है, अनएम्प्लॉयमेंट में जा रहा होगा, या इनके पास पैसा के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रह रहा होगा। ये अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी करके आपके लिए ऐसे बहुत पैशनेट दिखाते हैं। जब भी आपके पास होता होगा तो पैशनेट फीलिंग्स दिखाते ही होंगे कि आपके आपके लिए वो तड़प रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, केमिस्ट्री बहुत अच्छा है जब भी आपके साथ रहते होंगे। लेकिन स्नीकी है, पीछे में इनके कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता नहीं है। डबल लाइफ जी रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें आपको सच नहीं बताया है। कोई एक दूसरा रिलेशनशिप है जिसके बारे में आपके सामने में इसने नहीं बताया है, आपके सामने में कभी भी सामने खुल के नहीं रखा है। लेकिन एक चीज़ है, ये जो भी है जैसे भी है, ये आपके एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है कि जैसे दो लोग हैं, दो लोग एक एक ही जैसा उनके सोल है, या एक ही सोल बोल सकते हो, वो एक ही पर्पस लेके आया है, हायर सेल्फ कनेक्शन है। ऊपर से जब आते हैं तो उन दोनों के लिए ऐसे जर्नी होता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बना है, एक दूसरे के लिए ही है। इस तरीका का आप दोनों के कनेक्शन है। जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन रहते हैं तो आगे पीछे बहुत कुछ होता है। कोई एक पार्टनर होता है वो बहुत स्पिरिचुअल, और दूसरे पार्टनर होता है या होती है कि बहुत ही मतलब ऐसे नालायक टाइप, लोगों के पीछे और भी लोगों के पीछे जाना, उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, इंटीमेट होना, इस तरीके से करते रहते हैं। लेकिन एक टाइम में आके जब एक स्पिरिचुअल पार्टनर के फुल्ली स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाते हैं तो दूसरा पार्टनर के साथ उनके इतना इटर्नल कनेक्शन होता है कि वो धीरे धीरे वो चीज़ भूल जाते हैं। मतलब वो चीज़, वो लाइफ छोड़ के वो एक प्रॉपर लाइफ में आ जाते हैं, अपने आप ही आने लगते हैं। तो अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कोई भी रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो एक ही तरीका है कि आप जो है, आप खुद जो हो, आप एक अच्छे से कनेक्शन जो है, आप अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, अपने आप को हील करो, अपने आप को ठीक करो। वो अपने आपके ट्विन फ्लेम अपने आप ही ठीक होते रहेंगे। आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें, आप अपने ऊपर ज़्यादा टाइम दो, सेल्फ लव करो। इसीलिए शायद सेल्फ लव का भी आया है, ये आपके पार्टनर के नहीं, आपके हैं। अब सेल्फ लव करो, कंट्रोल करो आपके इमोशंस को, आपके अगर लस्ट है तो उसको कंट्रोल करो, और स्पिरिचुअलिटी में करो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ो। आप देखना आपके दूसरा पार्टनर जो है वो आपके पास मतलब अपने आप ही आ जाएगा और चेंज होके, ट्रांसफॉर्म होके वापस आने वाला है। ऐसे होता है। तो इनके पास से टेक्स्ट, फ़ोन कॉल, मीटिंग के कार्ड
कार्ड्स आ रहे हैं कि आएगा, आपको शायद कहीं कहीं पर स्टॉक भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी ट्विन फ्लेम में जो होता है पुश एंड पुल एनर्जी है। एक इंसान इम्बैलेंस है, झूठ बोल रहा है, स्टबर्न है, दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, शायद आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो इसीलिए आप टैरो रीडिंग देख रहे हो। रिलेशनशिप में ऐसे ऑन एंड ऑफ चल रहा है, लेकिन क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो एडिक्शन है उस इंसान के, जो भी एडिक्शन है, चाहे वो कोई मतलब फिजिकल रिलेशनशिप के एडिक्शन या किसी थर्ड पार्टी के एडिक्शन जो भी है, वो धीरे धीरे वो एडिक्शन ख़त्म हो जाएंगे, एडिक्शन ख़त्म हो जाएंगे और आपके पास आपका जो है ना, आपके पास ही वो वापस आने वाला है। ये जो लास्ट बॉटम कार्ड आ रहा है वो है डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, स्टिल होल्डिंग ऑन फ्लावर्स एंड गिफ्ट्स। तो डेफिनेटली आपके पास आ जाएगा। इस वक्त में आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, ये बात मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ऐसे है नहीं, आपके लिए लॉयल नहीं है इस वक्त में। उसके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ इंटीमेट भी हो रहा है, आपको झूठ भी बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन छुपा भी रहा है, और आपके साथ जब रहते हैं बहुत दिखाते हैं पैशनेट, बट है नहीं कुछ पैशन का उनके साथ कुछ है नहीं कनेक्शन। जब भी आपके साथ होता होगा आपको दिखाते होंगे कि अरे मैं तो तुम्हारे लिए बहुत पैशनेट हूँ, लेकिन ऐसे कुछ है नहीं, उनके पैशनेट नहीं है। तो ये चीज़ दिख रहा है एंड डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, तो थोड़ा वेट करो। जो भी एडिक्शन है, रोलर कोस्टर है, टॉक्सिक जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और आपके तरफ पूरा 100% वो दे देंगे। देखते हैं कि कब तक ये सारी चीज़ें होने वाला है और टाइमिंग्स क्या रहेगा, या टाइमिंग्स क्या रहेगी देखते हैं। आने वाला जून, जुलाई, मई इस दौरान होंगे, टाइम तो लग जाएंगे। जो भी आने वाला टाइम में जनवरी आ रही है या जून जुलाई मई आ रही है, मई जून जुलाई, उस दौरान पूरी तरीक़ा से ये इंसान आपके पास बदल के वापस आने वाला है। तो यही है आपकी रीडिंग। आपके एक सजेशन कार्ड लेंगे कि क्या सजेशन है यूनिवर्स के तरफ से, आपके लिए एडवाइस क्या है, उसके बाद ये रीडिंग कंप्लीट कर देंगे। We are the power we are looking for. Each one of us is linked with the universe and with life. वही ट्विन फ्लेम वाला बात आ रही है कि आप उसके साथ लिंक हो, ऑलरेडी कनेक्टेड हो, एंड सारे लिंक जो है यूनिवर्स तक पहुंचते हैं। माई लाइफ इज़ नेवर स्टैटिक और स्टेल, फॉर ईच मोमेंट इज़ न्यू एंड फ्रेश, एवरी एंडिंग इज़ अ न्यू पॉइंट ऑफ बिगिनिंग। जहाँ पर आपको शायद इस वक्त में लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म है, इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, तो मैंने कहा ही है कि क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये पोटेंशियल है, इसके आगे में कुछ हो सकते हैं, तो वही होने वाला है आपके आगे में। तो यही चीज़ दिख रहा है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म है, वहाँ से ही एक फ्रेश स्टार्ट होंगे आपके लाइफ में, प्रॉपर स्टार्ट रहेगा। एक मतलब जहाँ पर एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग होंगे। तो आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टन मत हो क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन होता है वो यूनिवर्स भी उन्हें हेल्प करते हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे के लिए होने के लिए। तो अगर इसी तरीक़ा के जब कनेक्शन है आप दोनों के, तो आप उसमें घबराइए मत क्योंकि वो इंसान वापस आएगा ज़रूर। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकता है 4/22, 31 एंड 13, 3/30, 21 एंड 12, 7/25 एंड 16, 8/26 एंड 17 एंड 9/18 एंड 27। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं D, L, M, S, C, V, I, U, P, D, DV। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इस वक्त में आप येलो या ब्लैक, ग्रे, इस कलर के कुछ ना कुछ शर्ट, टी शर्ट, ग्रीन,
सी ग्रीन, टाकोइश ग्रीन, ऐसे कुछ शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो। आपको फ्रूट खाना बहुत अच्छा लगता है, आप फ्रूट डाइट्स में कभी कभी जाते हो। एंड आपके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि आपको लाइव कॉन्सर्ट देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। कई बार आप लाइव कॉन्सर्ट देखने जाते हो एंड आपकी गाड़ी है या जो भी है, बाइक है, गाड़ी है, जो भी है, उसे उसको लेके हर जगह ट्रैवल करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन हो आप। आपको हर जगह पे वहाँ पर जाना, चर्च, टेम्पल, मस्जिद या मज़ार, इस तरीक़ा के जगह पे जाना भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको फ्लावर्स के साथ आपके एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एक नंबर मेरे सामने आ रही है 3172, 3172 के साथ कनेक्शन है आपका, गहरा कनेक्शन है। ये नंबर घुमा के भी बोल सकते हो 7213 या 3721, इस कॉम्बिनेशन में आपके आपके घर के नंबर, ऑफिस के नंबर या गाड़ी के नंबर, मोबाइल फ़ोन के नंबर हो सकते हैं। मुझे बताना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड लाइक के बाद हाइप के बटन दबाएं और आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखें, ताकि आपके ये एनर्जी आपको रिसीव हो जाए। आप देखते हैं जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा था उनके रीडिंग क्या आते हैं। ब्रेसलेट जिन्होंने चॉइस करा है उनके रीडिंग क्या आते हैं, कि आपको ये इंसान क्या दिखाते हैं वर्सेस वो एक्चुअली आपके लेके क्या सोचते हैं। आपको दिखा क्या रहे, ऐसे लग रहा है कि कहीं चला गया था, अब भी दिखा रहा है कि मैं स्पिरिचुअल एवेकन होके आ रहा हूँ, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रही हूँ, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, उसके एक गुड टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए होंगे कि शादी के भी ऑफर दे रहे। आपको ये भी बोलते होंगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंस हो, चार्म है, चार्मिंग है, आपको मैं बहुत लाइक करता हूँ, इस तरीक़ा के ये इंसान आपको दिखाते होंगे जब भी आपके साथ अच्छे टर्म्स में रहते होंगे। और ऐसे दिखाता होगा कि मैं बहुत काइंड हूँ, इस तरीक़ा के। ऐसे ही दिखा रहे हैं, मतलब जो दिखा रहे हैं कि वो बहुत काइंड है, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि चार्मिंग हो, तुम बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, कॉन्फिडेंट हो, ये वो, और आपको आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसे दिखा रहा है कि मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग से होके आया हूँ, मतलब एक मेरा शिफ्टिंग हुआ है, मेरी पर्सनालिटी चेंज हुआ है, मैं रियलाइजेशन हुआ है कि तुम कितने अच्छे थे, मैं गलत करा था तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ एक गुड टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम, इस तरीक़ा के एक चीज़ें दिखा रहे हैं। एंड यही मतलब आपको अच्छे अच्छे चीज़ें बताना, इस तरीक़ा के। देखो, मैं आपको दोबारा बताऊंगी, मैं एक टैरो रीडर हूँ, एक साइकिक हूँ, क्लेरोवॉयंट, क्लेरऑडियंट हूँ। मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते लेके चली हूँ जितना हो सके। हर किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मतलब 100% एकदम परफेक्ट होके चलना, बट मैं जितना कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं ऑनेस्टी के साथ ही काम करती हूँ। मतलब मेरी ऑनेस्टी इज़ एवरीथिंग फॉर मी, सच बोलना मेरे लिए सब कुछ है। देखो, जो कहानी यहाँ पर खुल के आ रही है, बहुत अच्छे से सुनो आप। मुझे पता है आप लोगों को अच्छा नहीं लगेंगे, फिर आप मुझे गाली गलौज कर सकते हो या मुझे बोलोगे कि मैम कैसे रीडिंग कर दिया। एनीवे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो जो ना ये पर्सन है आपको दिखा रहा है कि मैं बहुत तकलीफ़ से गुज़रा था, गुज़री हुई हूँ, एंड मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, एंड तुम्हें छोड़ने के बाद बहुत कर्मा मुझे बैकफायर किया और मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ। मैं स्पिरिचुअलिटी में गई, अपने एनर्जी को बैलेंस करा। मुझे ये जो कार्ड्स, अवेकनिंग के कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे रियलाइजेशन हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो और अब मैं फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ।
इस तरीक़ा के दिखा रहे हैं कि मैं काइंड हार्टेड पर्सन हूँ, बहुत काइंड हूँ, दयालु हूँ, सबको हेल्प करना शुरू की हूँ, मैं अच्छा बन गई हूँ, आप बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी हो, आपको इस तरीक़ा से बोल रहे हैं। इसकी मतलब एनर्जी बहुत ख़राब है। ये 3 कारण से ये इंसान आपके पास वापस आ रहे हैं। ये शायद आपको छोड़ के भी गया था और अभी वापस आया है या आने वाला है, और आके यही सब बोलेंगे कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, चार्मिंग पर्सनालिटी हो, तुम्हारे जैसा पर्सनालिटी नहीं देखा, मैं आई लाइक यू, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ, एंड मुझे समझ में आ गया, अकल ठिकाने पे आ गया, फ्रेश स्टार्ट हुआ है, और मैं बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहा था यहाँ वहाँ, लेकिन अब मैंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर लिया, चलो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसके 3 रीज़न है आपके पास वापस आने का। एक तो आपने इसको खूब इग्नोर कर दिया, इसने आपको छोड़ के गए तो आप इग्नोर करा। आपने बोला कि हाँ ठीक है, जैसे तुम छोड़ के गए हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं तुम्हें इग्नोर करूँगा या इग्नोर करूँगी बोल के आपने खूब इग्नोर कर दिया अच्छा वाला। तो वो उसके ईगो को हर्ट कर गया कि ये कैसे हो सकता है। हमेशा मुझे लगता है इस इंसान को कोई ऐसे मिला है जो उसको इग्नोर नहीं कर पाते हैं, उसको मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिए रोना-धोना करते हैं, इस तरीक़ा से छोड़ के जाते हैं, तो उसको ना एक सैटिस्फैक्शन मिलता है। कुछ लोगों को ऐसे होता है कि जैसे कोई अगर उसके लिए रोते हैं, तकलीफ़ में है, तो उसको सैटिस्फैक्शन मिलता है, वाह! मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना ही उसको प्यार में फँसा दिया था कि वो पागल हो गए मेरे लिए। लेकिन आपका ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, तो वो जो है वो एक ईगो हर्ट हो गया इस इंसान के। ईगो हर्ट हो गया कि ये क्या हो गया? तो इसीलिए आपके पास फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आ रहे हैं कि मैं छोड़ के गई और इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो इसीलिए वो एक झुक के आ रहे हैं। दूसरा एक केस हो सकता है कि ये इंसान, ये जो भी पर्सन है, आपसे एक खुद बैंकरप्ट हो गया, मतलब इसके पास पैसा-वैसा कुछ भी नहीं है, एंड पैसा का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गया, एंड वो फेक फ्लेक्सिंग करने लगे, मतलब दूसरे को ऐसे शो ऑफ करता था, मेरे पास तो बहुत कुछ है, अभी भी शो ऑफ कर रहा है, लेकिन उसके पास पैसा-वैसा कुछ नहीं है, और आपके कार्ड्स आ रहे हैं क्वीन राइजिंग, मतलब आपके पास काफ़ी आप वेल सेटल्ड हो। वो एक कारण हो सकता है कि इसके वजह से आ रहे हैं कि क्या पता इसके पास पैसा नहीं है, तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो आगे में मुझे यहाँ से पैसा ज़रूर मिल सकता है। तो एक आपके ये कार्मिक रिलेशनशिप है। कार्मिक क्या होता है, जब 2 इंसान पिछले बर्थ में या पिछले दफ़ा कुछ करके रखते हैं, जब रिलेशनशिप में थे, और उसके एक बैड एनर्जी क्रिएट होता है, और वो एनर्जी आपको बैकफायर करते हैं यूनिवर्स के तरफ से आके, तो वो होते हैं कार्मिक रिलेशन। तो कार्मिक रिलेशन में ज़्यादातर लोग एक लेसन टीच करके जाते हैं आपको, तो ये वही है, आपके बैड कर्मा की वजह से ये जो है, ये एक कनेक्शन आया है। इधर तो ये पैसा का मैटर है या ईगो हर्ट हुआ है आपके इग्नोर करने की वजह से। और तीसरा एक चीज़ आ रहा है कि इनके साथ जिस किसी की भी रिलेशनशिप थी, जो भी थर्ड पर्सन थे, रिलेशनशिप था, वो तो उसके साथ बहुत गंदा हुआ है, मतलब कुछ भी उसके वहाँ पर अच्छा नहीं हुआ है। ऐसे भी हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन, डिजीज़ उसको लग गया है, क्योंकि कार्ड्स आ रहे हैं इन सब चीज़ों का, रैश हो गया है उनके बॉडी में, कुछ ना कुछ ख़राब चीज़ हुआ है, फिज़िकली, इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो इसीलिए जो है उस रिलेशनशिप में से इतना उनको तगड़ा बैकफायरिंग मिला है, जो अब उसको लग रहा है कि अब मुझे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि आपको वो देख चुका था कि, या देख चुकी थी कि आप बहुत इमोशनल हो, आप उसके बहुत साथ देते हो, तो अब आपके पास आ रहे हैं कि नहीं, ये तो कुछ भी होगा साथ दे के जाएँगे, क्योंकि अब मेरे पास कोई नहीं है। कोई एक्चुअली सच में ही नहीं होंगे, तो इसीलिए आपके पास आ रहे होंगे। ये तो बहुत मतलबी इंसान निकले, तो मैं नहीं बताऊँगी कि इसी के साथ आप कंटिन्यू करो, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ कंटिन्यू करने की कोई मतलब ही नहीं बनते हैं। कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है, मैं बताना चाहती हूँ। वीना, दृष्टि, गार्गी, गुंजिका, निर्वी, साना, दिशा, हिमानी, बिनीता, अन्वी, भाव्या, सोहन, अभी, समीर, नीरव, सागर, यश, पार्थ,
तनवीर, रोहन, राज, विक्रांत, ईशान, अम, रेखा, अ, शिल्पा, दीपांजलि, ऐसे कुछ कुछ नेम मेरे सामने आ रही है। अलीफ़ा, सदा या सदाफ, ऐसे कुछ नेम्स आ रही है। आप मुझे ज़रूर बताना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो यही है आज के आपके रीडिंग, और आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते 3:30, 21 एंड 12, 5:23 एंड 14 एंड 8:26 एंड 17, 9:18 एंड 27, 6:24 एंड 15। आपके देखते हैं कि सजेशन कार्ड क्या है। चलो उठाते हैं सजेशन कार्ड। यूनिवर्स के तरफ से सजेशन कार्ड आपके लिए क्या आ रही है। Our own opinion and point of view reflect your own agreement and are personal to you. It is no one truth but yours. Regardless of what language you speak, your intent will manifest through the word. What you dream, what you feel, and what you really are will be manifested through the word. मुझे नहीं लगता है मुझे इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत है। जो मैं बोलना चाहती थी वो आ गया है। तो कह रहा है कि आपके खुद के ओपिनियन, खुद के व्यू जो भी है, ओन एग्रीमेंट है आपके पर्सनल लाइफ में, वो हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा, हमेशा उसको इफ़ेक्ट करेंगे। तो आपके खुद के ओपिनियन के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि कौन कैसे है, उसके तो आप जान ही लोगे, लेकिन आपको उसके लेके क्या ओपिनियन है। अगर आपको लगता है कि ख़राब होने के बाद में भी कोई ख़राब इंसान है, आपको पता है, लेकिन आपके ओपिनियन में वो नहीं है, तो आप उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। अगर आपके ओपिनियन में है कि नहीं ये ख़राब है, इसके साथ जाने से मुझे दुख तकलीफ़ मिलेंगे, क्या पता मेरे साथ बहुत कुछ हादसा भी हो जाए, तो आप उसे अवॉइड करें। और दूसरा कहा जा रहा है कि कोई भी लैंग्वेज आप बताओ, कुछ भी बताओ जो, लेकिन जो आप ड्रीम करोगे, मन ही मन में जो सोचोगे, जो फील करोगे अंदर ही अंदर, वही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप ड्रीम करते हो कि एक गलत इंसान के साथ रहने के लिए, तो वही होगा आपके लाइफ में। और ऐसे ही लोग आप आगे में भी मतलब कलेक्ट करते जाओगे, या आप कनेक्ट करते जाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं इस बार मैं चीटिंग नहीं होने दूंगा या होने दूंगी, मेरे साथ मैं सब कुछ मेरे साथ अच्छे होंगे, तो वही अच्छा होगा। इसी को मैनिफेस्ट करने के लिए आप लिखिए आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी। अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक दें, और वीडियो के लाइक के बाद एक हाइप का बटन आता है, वो हाइप भी करें।